बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अच्छा जी, तो हम आज बात कर रहे हैं बुक्स के रिव्यूज़ की। और स्पेशली जो हमने जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये इमोशंस, माय लिटिल बॉक्स ऑफ इमोशंस से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास बुक्स के सेट हैं। ये हमारे पास बुक्स हैं और ये असल में इमोशंस के ऊपर है। तो इससे हमने जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी, जो हमने वीडियो जो बनाई थी उसकी वो है आई फ़ील एंग्री से रिलेटेड। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इमोशंस हैं। एक तो आई फ़ील प्राउड है, हाउ डू आई फ़ील है, आई फ़ील सैड है, आई फ़ील हैप्पी इसके अंदर मौजूद है। तो हमने एंग्री हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं, क्योंकि आई फ़ील हैप्पी हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह जो है वो हैप्पी रहना चाहिए। और ये भी आजकल की ये ज़रूरत है कि आजकल जो है वो हमें इस किस्म की इस ऐसे लोगों के अंदर हमें बैठना चाहिए जो पॉजिटिव बात करें, और ऐसे लोगों के हमारी गैदरिंग होनी चाहिए जो नेगेटिविटी से दूर हों। नेगेटिविटी देखें हर जगह मौजूद है, हर हर डिपार्टमेंट में मौजूद है और गैदरिंग्स में मौजूद है, और हर जगह आपको नेगेटिविटी दिखेगी। तो हम क्यों ना हम उन लोगों में से बने कि जो पॉजिटिविटी लेकर आए माशरे के अंदर और पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बातें करें। तो खैर, ये दूसरी जो एक जो वीडियो में इसमें हम लोग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। तो ये रिलेटेड है आई फ़ील हैप्पी से रिलेटेड, जो इमोशन से रिलेटेड मैंने कल भी आपको बताया था कि इस तरह के इनकी ये बुक्स हैं। और मैं आपको दोबारा बताते चलूँ कि ये जो पूरा एक बंडल है इसका इमोशंस का ना, तो ये इतनी मतलब अपीलिंग है, इतनी अट्रैक्टिव है कि अगर जिसको बुक्स का शौक़ भी नहीं है तो वो भी जो है वो क्या करेगा, उसको बुक्स का जो है वो शौक़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को जो है ना इंटरेक्टिव बुक्स अपने बच्चों के लिए रखनी। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पहले मैं समझता था कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं तो उनके लिए उस वक्त जो है बुक लेकर आना चाहिए, बुक्स लेकर आना चाहिए ताकि वो उसको पढ़ सकें। लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो गलत था। क्योंकि अगर आपको किसी बच्चे के ऊपर मेहनत करनी है, उसको कोई पॉजिटिव चीज़ें बतानी है या उसको बुक्स पे लगाना है, एक अच्छी आदत के ऊपर लगाना है, तो उसको आपको बचपन से ही जो स्टार्ट करना पड़ेगा। ग़ालिबन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये जो चीज़ याद आ रही है वो ये है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि उन्होंने किसी से पूछा कि आप अपने बच्चों की परवरिश कब से स्टार्ट करते हैं, बल्कि बच्चों की तरबियत आप कब से स्टार्ट करते हैं। तो बताने वाले ने बताया कि हम जब बच्चा 40 दिन का हो जाता है तो उसके बाद से हम लोग उसकी तरबियत स्टार्ट करते हैं। तो उस पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ये तो आपने बहुत देर कर दी, ये तो आपने बहुत देर कर दी, मतलब पैदाइश से ही उसकी आप तरबियत जो है वो शुरू कर दें। तो इसीलिए अगर आपको, और हमारे ये चैनल बनाने का मकसद भी यही है कि भाई ये जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया है, इनका जो गलत इस्तेमाल कम हो जाए, और जो हमारी जो स्क्रीन की जो हमें आदत है, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, उनको वो स्क्रीन की जो है वो आदत कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, और इससे ज़्यादा जो है वो बुक्स की इनको आदत पड़ जाए। क्योंकि बुक्स से हमें जो ऑथेंटिसिटी मिलेगी वो और कहीं भी जो है वो हमें ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं मिलेगी। और जितना ये मोबाइल यूज़ करके बच्चों का दिमाग और उसका केमिकल रिएक्शन और डोपामिन वगैरह, जो बिल्कुल एक साइंस है इसकी, माइंड गेम्स की, जो एक पूरी एक सेपरेट इसकी साइंस है, तो वो कितना बच्चों के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही है। और ये टैबलेट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, कितना जो है बच्चों को जो है वो प्रॉब्लमेटिक जो है ये बना रही है। तो इससे बेहतर ये है कि हम उनको बुक्स के अंदर लगाएं। इस तरह की बुक्स हैं, अब ये देख लें आप, मुख्तलिफ़ तरीक़े के मतलब कलर्स हैं, और इससे रिलेटेड जो है ये बुक्स हैं, किताबें हैं। फिर इसको अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर देखें कितने कलरफुल बुक है, तो आप कितना जो है बच्चे को जो है ना अट्रैक्शन इसकी जो है वो फ़ील होगी। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको ऐसे बुक्स भी दिखाऊंगा जो पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान के किसी मेरे ख्याल से स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हूँ। तो वो बुक्स कितनी इंटरेक्टिव हैं, मैं तो फ़र्स्ट टाइम मैंने इन बुक्स को देखा, और वो बुक्स कितनी इंटरेक्टिव हैं, और ये बाहर के मुल्क में बुक्स पढ़ाई जाती हैं बच्चों के लिए। तो इंशाल्लाह वो भी ये कवर करेंगे। तो आज दूसरी जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आई फ़ील हैप्पी से रिलेटेड है। इंशाल्लाह इसकी 3 मोर वीडियोस हम इंशाल्लाह बनाएंगे, ताकि हमें जितने भी ये जो डीके पब्लिकेशंस की ये जो सेक्शन है बुक्स का, माय लिटिल बॉक्स ऑफ इमोशंस, ये हम
चारों को पढ़ सकें, मतलब 4 या 5 हैं इसके अंदर। तो आई फील हैप्पी इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने इमोशंस की जो है पिक्चर्स दी हुई हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप बच्चों को, ये बड़ी ज़बरदस्त बुक है पीके पब्लिकेशंस वालों की, आप इनको मतलब जो फर्स्ट पेज है इसके अंदर आप बताएं बच्चों को कि भाई एंगर क्या है, हैप्पीनेस क्या है, लव क्या है, प्राइड क्या है, सैडनेस। तो 4 5 6 7 8 जो है एक्सप्रेशंस के उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, वो उसको जो है वो विजुलाइज़ कर सकते हैं और उसको यहाँ से जो है वो सीख सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड पेज के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि वाई डू यू लाफ एंड स्माइल। वाई डू यू लाफ, ये सवाल पूछा जा रहा है बच्चों से, बच्चों भाई वाई डू यू लाफ एंड स्माइल। उसके बाद फिर उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इट माइट बी बिकॉज यू फील हैप्पी। जब आप खुश होते हैं या जब आप स्माइल करते हैं या आप जो है वो जब बहुत ज़्यादा कहा लगाते हैं और ख़ुश होते हैं, जब लाफ़ करते हैं, तो उसमें जो है वो क्या होता है कि आप हैप्पीनेस की वजह से आप क्या कर रहे होते हैं या आपके जेस्चर्स जो है आपके चेहरे पर आते हैं। फिर आगे उन्होंने ये लिखा है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बुक है। इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, इट इज़ लाइक अ पार्टी इन योर बॉडी दैट स्टार्ट्स इन योर हेड। तो हैप्पीनेस का मतलब क्या हो गया कि भाई हैप्पीनेस जस्ट लाइक अ पार्टी, जैसे आप पार्टी कर रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या अपने आप फैमिली के साथ आप बैठे हुए हैं और उनसे एक कैंडिड जो है वो डिस्कशन हो रही है, तो ये इससे रिलेटेड है कि ये आपके अब बकौल इनके कि भाई बच्चों को समझाने के लिए कि एक जो समझ लें कि ब्रेन के अंदर आपके जो है वो केमिकल्स रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं जो आपको उस इवेंट की वजह से आपको हैप्पी कर रहे हैं। When you see or do something you like, your brain makes happy chemicals। आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके कोई फ्रेंड्स आपके आ गए और जिनको आप पसंद करते हैं या वो फैमिली मेम्बर्स जिनको आप पसंद करते हैं या आपके वालिद साहब कहीं दूर हैं वो आपके पास आ गए, आपकी सिस्टर, आपके भाई, जितने भी मतलब आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं उनको देख के आप खुश होते हैं, आप फ्रेंड्स को देख के खुश होते हैं, हत्ता कि आपकी कोई अच्छी कोई खाने की चीज़ कोई मिल जाती है उसको देख के आप खुश होते हैं। कि आप आउटिंग करने जाते हैं उसको आप देख के खुश होते हैं। तो होता क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन जो है वो माइंड के अंदर पैदा होता है और इट फील्स एंड इट मेक्स यू हैप्पी। These chemical mix together and spread out through your body so you feel happy all over। So कभी आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हैं, बहुत ज़्यादा आप खुश हैं, तो क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है ना एक जॉयफुल कंडीशन के अंदर होती है कि कितनी आप ज़बरदस्त अपने आप को फ़ील कर रहे होते हैं और बड़ा हल्का सा बहुत ज़बरदस्त आप फील कर रहे होते हैं। और आपकी मतलब ये क्योंकि डेफिनेटली आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि अगर हम ब्रेन के हम ये दो हिस्से कर लें तो ये राइट वाला जो पार्ट है वो लेफ़्ट वाले जो है बॉडी को कवर करता है, उसको फंक्शन करता है, उसको जो है वो कंट्रोल करता है। और जो लेफ़्ट वाला पार्ट है ये राइट बॉडी को जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब हमारा ब्रेन हैप्पी होगा, जब हम खुद हैप्पी होंगे तो सेल्स भी वैसे डेवलप होंगे और पूरी बॉडी के अंदर ये जो है वो एक मैसेज जाता है कि यू आर हैप्पी। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जेस्चर्स, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी वो इंसान परफॉर्म करता है। फिर आगे बताया हुआ ये देखें, आगे पेजेस में आपको भी दिखा रहा हूँ ताकि पेजेस की आपको वर्थ पता चल जाए, डेप्थ पता चल जाए और कितनी वो इंटरेक्टिविटी है या इतनी अट्रैक्टिव है कि आप बच्चों को आप जो है ना फ़ौरन जो है वो इन चीज़ों पे आप लगाएं तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन मेक यू हैप्पी। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं, आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, ये बड़े ही बता सकते हैं कि भाई आप किन किन चीज़ों पे जो है वो हैप्पी होते हैं, ताकि आपके पास भी वो चीज़ लिस्ट डाउन हो जाए कि हाँ भाई मैं इन चीज़ों के ऊपर हैप्पी होता हूँ और मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कैसे जो है वो इनके ऊपर अमल करके मैं भी खुश रह सकता हूँ, अपने इन्वायरमेंट के अंदर लोगों को भी खुश रख सकता हूँ। हैप्पीनेस इज़ इन द सेम एज लाफिंग। समटाइम्स हैप्पीनेस इज़ काम एंड क्वाइट, कडल्स आर द बेस्ट। ये देखिए, ज़रूरी नहीं कि आप हैप्पीनेस के अंदर आपने सिर्फ शोरगुल करना है, सिर्फ पार्टी ही करनी है। कभी कभार आपको इनर पीस ऐसा मिल जाता है, इनर हैप्पीनेस आपको ऐसी मिल जाती है कि आपको बहुत सुकून से बैठना और जो है अकेले बैठना भी जो है पसंद होता है। या फिर कोई ऐसा कोई हमारा कोई फ्रेंड आ गया ऐसा, यानी हमारी
जो ऐसे कोई फैमिली रिलेशंस हैं जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, वालदा हमारी वालिद साहब हैं, बहन भाई हैं, तो उनके साथ कडल करके, उनके साथ हग करके, उनके साथ बातें करके, उससे भी जो है ना हमें हैप्पीनेस मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा इसकी ये जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, इसके अंदर देखें इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये फैमिली एक मिसाल के तौर पे एक फ़ैमिली है, वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान में, एक बेटा जो है इंग्लैंड में, एक बेटा जो है सऊदीया में, एक बेटा फ़लानी जगह पे कनाडा में, और एक बेटा फ़लानी जगह, एक बेटी फ़लानी जगह पे। तो आप बताएं कि वो माशरा या वो फैमिली हैप्पी कैसे हो सकती। ये मेरा ख़ुद तजुर्बा है और ये मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है कि जैसे माशाल्लाह हमारे घर के अंदर हम लोग साथ रहते हैं, और जब हमारी सिस्टर आती हैं या उनके बच्चे आते हैं और जब हम सब साथ बैठते हैं, तो वो हम उसमें सबसे ज़्यादा हैप्पी होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बनिस्बत ये कि आप बहुत दूर जो है वो रह रहे हैं, और आप जो है अपने दादा को, यानी कि पोते अपने दादा को, पोतियाँ अपने दादा नाना नानी को जो है वो व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं। तो वो खुशी, वो केमिकल रिएक्शन शायद वो ब्रेन वो सिग्नल्स नहीं दे सकता जब आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हों। तो कोशिश ये करें कि देखिए रिज़्क़ को देखिए अल्लाह ताला जो है वो देने वाले हैं, और अगर हम अपने ईमान को, अमाल को बनाएंगे तो अल्लाह पाक आपके डोर स्टेप के ऊपर जो है आपको रिज़्क़ देगा। तो इस दुनिया, मतलब आप दुनिया भी कमा रहे हैं और दुनिया की जो है वो क़ुरबानी भी दे रहे हैं। आप दुनिया भी कमाने जा रहे हैं और अपने वालिदैन की भी क़ुरबानी दे रहे हैं। भाई कुछ अरसे में ये भाई वालिदैन कितने अरसे जो है वो रहते हैं, या इंसान की मौत का तो कुछ भरोसा नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई कि जब हमने देखा कि भाई एक साहब का इंतकाल हो गया, और उनके लिए क्या है कि जनाज़ा थोड़ा सा लेट करना पड़ा। क्योंकि भाई उनके जो बेटे साहब हैं वो यूएस से आ रहे हैं। तो कितना मतलब उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब रही, वो उनके पास नहीं रहे। अब इस मौके पे वालिदैन को ज़रूरत होती है अपने बच्चों की। इस मौके पे वालिदैन को ज़रूरत होती है बच्चों के बच्चों की, क्योंकि हमने कितने लोगों से सुना है, कितने बड़े उम्र के लोगों से सुना है कि जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि बच्चों के बच्चों से ज़्यादा मोहब्बत होती है, पोता पोतियों से ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है बनिस्बत अपने बच्चों के। तो ये प्रैक्टिकली ये प्रूफ है कि हम लोग अगर एक फैमिली सिस्टम में रहेंगे तो हमें जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आप ख़ुद जो है वो आप एक्सपीरियंस करके देख लें। पीपल कैन मेक यू हैप्पी, यही बात आ गई। फैमिली कैन मेक यू हैप्पी और फ्रेंड्स कैन मेक यू हैप्पी। सी और व्हेन दीज पीपल गो अवे समटाइम्स द हैप्पीनेस गो अवे टू। अब ये बता रहे हैं कि जब आपके जो चाहने वाले होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, वो करीब होते हैं तो उसमें भी जो है वो हैप्पीनेस होती है, लेकिन जब चले जाते हैं तो वो हैप्पीनेस कुछ अरसे के लिए उनके साथ ही चली जाती है। ऐसे भी मेम्बर्स होते हैं, ऐसे भी दोस्त होते हैं, फिर जब वो वापस आ जाते हैं तो वो हैप्पीनेस जो है वापस लौट कर आ जाती है। व्हेन द पीपल कम बैक द हैप्पीनेस कम्स बैक टू। ठीक है जी, तो ये इसका जो है वो रिव्यू है, ये आप देख लें। बुक्स में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसकी आई फील प्राउड है और हाउ डू आई फील है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इनको जो है वो देखेंगे। एंड ये क्या है, आई फील सैड है, और हमने आई फील एंग्री तो हमने इसको पहले हम पढ़ चुके हैं। ये सारी बुक्स हैं, इंशाल्लाह इसका हम रिव्यू करेंगे और सीखते भी जाएंगे और लर्न भी करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लाइफ स्किल्स या यूँ समझ लें कि इमोशनल स्किल्स भी हम सीखते जाएंगे, और कि भाई आप अलैहिस्सलाम हमारे नबी ने हम सबको क्या सिखाया, सहाबा ने हम सबको क्या सिखाया, और हमें जो है वो उनकी ज़िंदगी से हमें जो है वो क्या मिलता है, कि कितने हम पॉजिटिव रहें, कितने हम लोगों के साथ रहें। लोगों से अलग थलग रहेंगे तो खुश नहीं रहेंगे, लोगों के दरमियान रहेंगे तो खुश रहेंगे। होता ये है कि अगर इंसान को ख़ुद को कोई सैडनेस हो या ख़ुद को कोई प्रॉब्लम हो तो वो समझता है मैं सबसे ज़्यादा बुरा मैं हूँ, अल्लाह ने सबसे ज़्यादा बुरा मेरे साथ किया है। लेकिन जब ये लोगों में जाएगा, लोगों से शेयर करेगा अपनी चीज़ें, तो पता चलेगा कि हमसे ज़्यादा लोग जो है वो परेशानी के अंदर मुब्तला है, हमसे ज़्यादा लोग बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं। मैं अपने फ्रेंड का वाक़या यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। वो हमारे क्लोज़ फ्रेंड हैं, उनका जो बेटा है उसको बहुत एक अजीब सी बीमारी जो है वो हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा उनका बेटा जो है छोटा सा बच्चा है, शायद कुछ महीनों का बच्चा होगा,
अब वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और सब ध्यान में ये आता है कि भाई अल्लाह ताला ने हमें इतनी परेशानी में क्यों डाल दिया। चलेंगे हम इंडस हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे पता लगा कि भाई ऐसे कितने बच्चे रोज़ाना मर जाते हैं। वो फलाना बच्चा था, वो आया ट्रीटमेंट के लिए, वो मर गया। तो उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई मेरा बच्चा तो ज़िंदा है और मेरे बच्चे का अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका बेटा अभी फ़ाइन है माशाल्लाह से और उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन जब आप जाते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं तो अपना गम हल्का लगने लगता है और दूसरों का जो है ज़्यादा लगने लगता है। इसीलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र जो है वो हम लोग अदा करते रहे, हम सब सारे ऐसे हो जाएं और हम पॉजिटिव रहें इंशाल्लाह। इसी के ज़रिए से इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जितनी भी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जितनी भी हमारे पास माय लिटिल बॉक्स ऑफ इमोशंस की जितनी हमारे पास बुक्स रह गई हैं इंशाल्लाह उनको हम कवर कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।